अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सॉल्व। ये फिजिक्स 9th क्लास न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। तो उसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में 1। इसमें कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। इन नंबर्स को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में शो कराना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में शो करने का मतलब ये है कि आपने इन नंबर्स को के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल शो कराना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा उसके बाद डेसिमल शो कराएंगे और उसके बाद जितने नंबर आपको डेसिमल मूव करवाना पड़ा है, जितने डिजिट्स, वो पावर हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं 1 के ए का। 1 का ए है 1234, यानी कि 1234 मीटर है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है जी। तो हमने क्या किया कि डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करवाया। अगर हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि 4 के बाद डेसिमल है। ठीक है, अगर डेसिमल शो ना करवाया गया हो तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद है। तो आप लास्ट से 3 डिजिट मूव करवाएंगे, 1 के बाद प्लेस करेंगे 1.23 या 1.2 लिखेंगे और 10 रेज की पावर, कितने डिजिट मूव करवाया, 3 डिजिट, तो 10 रेज की पावर 3 और यूनिट वही रहेगा जो साथ पहले क्वांटिटी के है, मीटर। ठीक है, इसी तरह दूसरा है बी पार्ट। बी में कह रहे हैं कि 0.000023 सेकेंड। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में शो कराना है, लेकिन अब हमने डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करवाना है। तो बेसिकली आप देखें तो डेसिमल को हम क्या करेंगे, 2 के बाद ले आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से देखें तो 2 बनता है, सो 2.3 लिखेंगे और 10 रेज की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो हम -5 लिखेंगे क्योंकि हम या ये एक तो ये नंबर छोटा है, दूसरा जब आप लेफ्ट साइड से मूव करवाते हैं तो वो पावर नेगेटिव में आती है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जितने डिजिट मूव करवाएंगे तो पावर नेगेटिव, और राइट से लेफ्ट पर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, ये याद रखना है। इसके बाद सी में है 469.3, 10 रेज की पावर 5 मीटर। अब देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 10 रेज की पावर में तो लिखा हुआ है ये नंबर, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर जब मूव करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 4.69। डेसिमल के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सारे डिजिट लिखें, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिख रहे हैं तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पर 4.693 लिख दिए। कितने डिजिट डेसिमल को मूव करवाया हमने, राइट से लेफ्ट, 2 डिजिट्स। तो 10 रेज की पावर 2 हो जाएगा और आगे 10 रेज की पावर 5 पहले है, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। सो 4.693 10 रेज की पावर 7 मीटर। ओके, इस तरह। डी ऑप्शन है 0.00985 10 रेज की पावर 7 सेकेंड। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट ले आएंगे 3 डिजिट। सो 9.85 10 रेज की पावर, ये हमारे पास 3 डिजिट हमने मूव करवाया है, तो 10 रेज की पावर -3, और आगे हमारे पास है 10 रेज की पावर 10 रेज की पावर +7। तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर +7, ये हमारे पास बन जाएगा 9.85 10 रेज की पावर 4। तो बेसिकली वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो 9.85 10 रेज की पावर -3 और जो 10 रेज की पावर 7 था वो हम 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए -3 + 7 10 रेज की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, 9.85 10 रेज की पावर 4 सेकंड बन जाएगा। ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया था आपको मालूम है, हमने डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करवाया था लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो इसलिए लेफ्ट से राइट जब मूव करवाते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। ठीक है, और 10 की पावर 7 ऑलरेडी था और उसका 7 हमने जब बेसिस कॉमन थी तो इसलिए रूल के अकॉर्डिंग हमने इनको ऐड किया पावर्स को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहते हैं कि आप इन मेजरमेंट्स में कोई भी प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस करवाएं, जो आप सूटेबल समझते हो, आप कोई भी सूटेबल प्रीफिक्स आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएं। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं ए और बी, इन दोनों मेजरमेंट्स का। तो मेजरमेंट हमारे पास है ए में 27.5 10 रेज की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल को एक डिजिट मूव करवाएं अगर, तो 2.75 बनेगा, 10 रेज की पावर 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल को एक डिजिट मूव करवाया है। तो 2.75 10 रेज की पावर +1 और ये 10 की पावर -10 वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब जब आपको मालूम है कि 2.75 आपने लिख लिया
क्योंकि डेसिमल को आपने एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करवाया तो पावर 1 प्लस में आएगी, ठीक है। और अब बेस हम आपके पास पावर है 10 की पावर 1 और 10 की पावर -10, तो वही रूल, बेस आप लिखेंगे 10 और पावर क्या करेंगे 1 -10, पावर्स आप बेसिकली ऐड कर देते हैं। तो 1 -10 कितना हो जाएगा 9, सो 10 रेज की पावर 2.75, 10 रेज की पावर -9, तो 1 -10 में कितना बचता है -9, तो इसलिए 2.75 10 रेज की पावर -9, आगे यूनिट लगा देंगे मीटर। तो आपको मालूम है कि 10 की पावर -9 किसके इक्वल होता है, नैनो की, तो 10 की पावर -9 की जगह पर आप नैनो लगा देंगे और साथ मीटर आ जाएगा। बी है 0.0023 10 रेज की पावर -2। अब यहाँ पर हमने सूटेबल प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम ऐसे करते हैं कि डेसिमल को हम 4 डिजिट्स अगर हम मूव करवाएं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 2.3 10 रेज की पावर -4 बनेगा, और 10 की पावर -2 पहले ऑलरेडी है, तो वही रूल लगाएंगे 10 की पावर -4 और -2, इन पावर्स को ऐड कर देंगे, 10 की पावर -4 और -2 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 क्या होता है माइक्रो, सो 2.3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइक्रो प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस कराया है। आपने उतने डिजिट मूव करवाना है जहाँ पर आपको लगे कि जो पावर बन रही है इन पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो किसी सूटेबल प्रीफिक्स को अप्रोच करें, ठीक है, उसकी पावर जो है वो किसी प्रीफिक्स की रेंज में आए, तो आप उतने डिजिट्स मूव करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि एज ऑफ बॉयज़ 15 ईयर्स 2 मंथ एंड 10 डेज, उसकी एज सेकंड्स में मालूम करें, मिली सेकंड्स में, और सी है एज इन मेगा सेकंड्स, तो ये हमें मालूम करनी है। 15 ईयर 2 मंथ एंड 10 डेज हैं, तो हम पहले एज इन मंथ देखें, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 2 मंथ्स प्लस 10 डेज, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे 190 मंथ। आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें +2 करें, ठीक है, तो आपके पास बनेंगे 190 मंथ्स और 10 डेज। अब एज को आप डेज में अगर देखें तो आपके पास मंथ है 190 और पर मंथ आप डेज कितने लगाएंगे 30, तो 190 मल्टीप्लाई 30 और 10 डेज ऑलरेडी हैं तो वो 10 डेज ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह आपके पास टोटल डेज बन जाएंगे 5710 डेज। अब एज इन मिनट्स चाहिए, तो आपको मालूम है 5710, आपने अब एज इन मिनट्स मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे 5710 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर, क्योंकि आपके पास डेज हैं, और आप 24 आवर से मल्टीप्लाई, फिर आपको मिनट भी चाहिए, मिनट में एज चाहिए, आवर्स में नहीं चाहिए, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो इसलिए 1 डे में 24 आवर, फिर उसमें हम उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट के साथ, तो हमारे पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे 8,222,400 मिनट, ये एज होगी मिनट्स के अंदर। तो इस तरह ये आपने करेक्शन यानी कि करनी है, वहाँ जो पहले आपने देखा है वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, तो ये मैंने दोबारा से इसको सॉल्व कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, जब आप एज मिनट्स में मालूम कर लेंगे तो फिर उन्होंने कहा एज इन सेकंड्स बताएं, तो एज इन मिनट्स मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो हम सिंपल इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे 49334400 सेकंड्स। जी स्टूडेंट्स, हमने एज इन सेकंड मालूम की, तो हमने फिर उस एज इन सेकंड जो हमने मालूम किया उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी इंट्रोड्यूस करा दिया। तो हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 के बाद प्लेस किया, 4.93 10 रेज की पावर, क्योंकि हमें 8 डिजिट डेसिमल मूव करवाना पड़ा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए पावर 10 की पावर 8 आ गई। डेसिमल के बाद मैंने आपको बताया है कि कम से कम 2 डिजिट्स लिख दिया करें, बाकी सारे डिजिट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 4.93 10 रेज की पावर 8 सेकेंड, ये हमारे पास एज आ जाएगी सेकंड्स में। उसके बाद है एज इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में अगर आपसे पूछा जाए कि एज बताएं, तो आपने क्या करना है, वो जो एज इन सेकंड आपने मालूम की हुई है वो लिखें पहले, 4.93 10 रेज की पावर 8, ये वैसे लिख लिया। अब उन्होंने मिली सेकंड कहा है ना, तो आप मिली आपको पता है 10 रेज की पावर -3 होता है, तो आप इस टर्म को, ये जो 4.93 10 रेज की पावर 8 है, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 10 की पावर -3 से डिवाइड भी कर दें, यानी कि 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइड भी वही नंबर हो गया। जब आप मैथ में किसी एक ही नंबर से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ का रूल है। इसलिए तो हमने, क्योंकि मिली उन्होंने कहा था इंट्रोड्यूस करा, तो हमने मिली वाली जो पावर है 10 की पावर -3 उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया। ओके, अब अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया, उसके बाद आप देखें हमने 4.93 10 की पावर 8 लिखा, और ये जो डिवाइड में 10 की पावर -3 नजर आ रहा है इसको हम लेके आ गए हैं ऊपर,
जब डिवीजन से पावर ऊपर आती है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस था तो 10 की पावर प्लस का 3 हो गया, और जो ऊपर ऑलरेडी 10 की पावर माइनस 3 है उसको हमने एंड पे लिख दिया 10 की पावर माइनस 3। ओके, अब आप जानते हैं कि क्योंकि हमें मिली इंट्रोड्यूस कराना है तो हम क्या करेंगे 4.93, ये जो हमें 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 ये जो नजर आ रहा है यहाँ से बेस 10 कॉमन ले लेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। सो 4.93 10 रेज़ की पावर 11, और ये जो 10 की पावर माइनस 3 आगे आपको नजर आ रहा है ये क्या है प्रीफिक्स मिली के इक्वल, तो हम यहाँ पर मिली लिख देंगे और 7 सेकेंड। तो इस तरह एज इन मिली सेकेंड आप मालूम कर लेंगे। तो इसी तरह आपसे जो भी प्रीफिक्स पूछेंगे, जिस भी प्रीफिक्स में आपसे कहेंगे कि आप एज मालूम करें, तो आपने उस प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी की वैल्यू से डिवाइड भी कर देना है। पहले आपने एज को सेकंड में मालूम करना है, फिर जिस भी प्रीफिक्स में कहें फिर आप उस प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे डिवाइड वाले टर्म को ऊपर लेके आएंगे, उसको पावर के साथ ऐड कर देंगे, और बाकी जो है आप वैसे ही जो प्रीफिक्स बचेगा वो उस प्रीफिक्स पावर बचेगी वो उसकी जगह पे प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे वो कहते हैं कि मेगा सेकंड में मालूम करें, तो आपने ये जो एज 10 की पावर 8 सेकंड 4.93 10 की पावर 8 सेकंड मालूम की हुई है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 10 की पावर 6, फिर डिवाइड में भी 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा 10 की पावर प्लस 6 के इक्वल होता है। तो डिवाइड वाला जो 10 की पावर 6 है वो ऊपर आ जाता है, उसकी पावर माइनस हो जानी थी, और ऊपर वाले 10 की पावर 6 को एंड पे आप लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह किसी भी वैल्यू में प्रीफिक्स आपको इंट्रोड्यूस कराने के कहें तो आप उसके साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर्स हैं ये हमें मालूम करना है। तो 1 माइक्रोमीटर आपको मालूम है कि 10 रेज की पावर -9 किलोमीटर के इक्वल है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -9 किलोमीटर के इक्वल कैसे आया है। तो 1 माइक्रोमीटर आपको मालूम है 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है ना, इसलिए अब हमें इसमें किलो इंट्रोड्यूस कराना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये 10 की पावर -6 वैसे लिखा, अब जो प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस कराना है हम उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 10 की पावर -6 जो पहले है वो लिख लिया, और जो डिवाइड में 10 की पावर 3 है इसको हम जब ऊपर लेके आते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, और जो ऊपर वाला 10 की पावर +3 है वो वैसे ही वहीं ऊपर एंड पे हमने लिख दिया 10 की पावर +3 मीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 इन दो बेसिस को हम लिख लेते हैं, इन दोनों बेसिस को में से कॉमन ले लेते हैं 10, और पावर्स को क्या करेंगे ऐड, तो -6 -3 -10 -6 -3 -9 की हो जाएगा, और ये जो एंड पे 10 की पावर 3 आपको नजर आ रहा है ये क्या है किलो, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया कैपिटल के, ये किलो है और यूनिट वैसे मीटर साथ आ गया। तो 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -9 किलोमीटर के इक्वल इस तरह है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जी स्टूडेंट्स आपने देखा 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -9 किलोमीटर के इक्वल कैसे है। अब उन्होंने कहा 25 माइक्रोमीटर जो है वो कितने किलोमीटर के इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया 25 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल आपने निकाला है 10 की पावर -9 किलोमीटर के, तो वहां पर आपने क्या लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 किलोमीटर। ओके, 25 वैसे लिखा और माइक्रोमीटर की जगह पे क्या लिख दिया 10 की पावर -9 किलोमीटर। अंडरस्टैंड, तो आपका आंसर बेसिकली यहाँ तक भी सही है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएं, यानी कि 2 के बाद, तो 2.5 10 की पावर कितना हो जाएगा +1 और फिर 10 की पावर -9, तो 1 और -9 तो 10 की पावर -8 बच जाएगा, और 7 किलोमीटर वैसे। ठीक है, सो 2.5 10 रेज़ की पावर -8 किलोमीटर, इस तरह आपके पास आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है हमारे पास, वो 1 मिलीमीटर होता है। टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल वो 20। ये हमें यानी कि डाटा दिया हुआ है जो स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, नंबर टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल्स आर 20। तो उन्होंने कहा है कि आप पिच बताएं और लीस्ट काउंट बताएं। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा 1 मिलीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 20 हैं। उन्होंने कहा आप हमें पिच बताएं। तो वर्नियर कैलिपर केस में कोई पिच नहीं होती, देयर इज नो पिच बिकॉज पिच कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पिंडल पर रिवोल्यूशन। ये स्क्रू गेज के अंदर पिच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में किसी तरह की कोई रोटेशन नहीं होती, इसलिए इसमें कोई पिच नहीं है। सो देयर इज नो पिच फॉर वर्नियर कैलिपर।
अब रही बात लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट होता है, हम जानते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट 1 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 20, 1 बाई 20 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा इस डाटा से। बी ऑप्शन है स्क्रू गेज के अकॉर्डिंग है, उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.5 मिलीमीटर का है, और टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो 50 है। पिच पूछी है तो आप यहाँ पर जो है इसमें पिच है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर ही होगी। ओके, क्योंकि स्क्रू गेज में रोटेशन होती है, तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पर होगी वही उसकी पिच कहलाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अब लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अब लिस्ट काउंट कैसे आता है, आपको मालूम है कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने सर्कुलर स्केल पर 50। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 0.5 डिवाइड बाई 50 तो 0.01 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहे हैं कि हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। इसमें देखें, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग। तो आप मेन स्केल पर देखें तो सेंटीमीटर मेंशन्ड है कि यहाँ पर मेजरमेंट्स किसमें है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल के 0 से पीछे कितनी मेजरमेंट्स हैं, कितनी मेन स्केल पर मेजरमेंट बनती है, वो बनती है 2.5। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज इट्स कंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के साथ। तो वो हमारे पास है थर्ड थर्ड लाइन जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली कंसाइडिंग डिवीजन है। तो हम 3 जो है वो एग्जैक्टली कंसाइडिंग है, तो हम 3 मेंशन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हम क्या करेंगे, इसकी टोटल मेजरमेंट लेंगे, वर्नियर कैलिपर से जो भी मेजरमेंट हम जिस चीज़ की ले रहे हैं उसकी रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे आप। जी स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन में हमने मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर लिखा, कंसाइडिंग डिवीजन थर्ड था। वर्नियर स्केल रीडिंग जब हम लेंगे ना तो वो होती है n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। n होता है कंसाइडिंग डिवीजन, तो वो 3 था। लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.01 तो ये 0.03 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर देखें तो वो हमें याद होना चाहिए कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेन स्केल 2.5 और वर्नियर स्केल रीडिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है मल्टीप्लाई डिस्काउंट से, तो वो 0.03, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.53 सेंटीमीटर। अब आखिरी है वो स्क्रू गेज के अकॉर्डिंग है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स। पहले तो आप इसमें डॉटम लाइन जो आपको मेन लाइन नज़र आ रही है उसके ऊपर मिलीमीटर मेंशन्ड है। आप 1 के नीचे देखें तो मिलीमीटर लिखा हो, यानी कि इस स्केल पर जो मेजरमेंट्स हैं वो मिलीमीटर में है। तो यहाँ पर आप मेन स्केल रीडिंग अगर हम लें इसकी, तो वो मेन स्केल से हम देखेंगे तो वो बनती है ऑलमोस्ट 6.5। ठीक है, ये हमारे पास 6.5 मिलीमीटर बनेगी क्योंकि 5 और 6 के दरमियान ये जो छोटी सी लाइन है ये इन दो को हाफ कर रही है। तो इसी तरह 6 के बाद 7 के दरमियान में जो लाइन है वो उसको हाफ कर रही है, तो 6.5 कह सकते हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हम, क्योंकि ये 6.5 तो हमें नज़र आ रहा है और उस ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है वो 7 के ऊपर है। ठीक है, 7 नंबर जो है वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। तो 7 भी आपकी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग है। अगर MCQs होगा तो फिर आप 7 लगाएंगे, अदरवाइज आप 6.5 भी अगर कोई लिखता है तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को 6.5 के साथ सॉल्व किया गया है। तो मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर। व्हाट इज कंसाइडिंग डिवीजन, कंसाइडिंग डिवीजन सर्कुलर स्केल के साथ का देखेंगे तो वो हमारे पास बनता है 45 के बाद एक लाइन है वो 46, तो 46 डिवीजन कंसाइडिंग है, तो वो n हमारे पास 46 आ गया कंसाइडिंग। कैलकुलेट टोटल डायमीटर ऑफ बॉल, बॉल का टोटल डायमीटर अब हमें मालूम करना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर, कंसाइडिंग डिवीजन 46, सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर पहले हम मालूम करेंगे टोटल रीडिंग लेने से पहले। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। इस तरह वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए वर्नियर कैलिपर में n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट लिखा था, यहाँ पर भी सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ही लिखेंगे। n कंसाइडिंग डिवीजन 46 और लीस्ट काउंट मिलीमीटर में कितना है स्क्रू गेज का, 0.01 मिलीमीटर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.46 मिलीमीटर।
ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको मिलीमीटर आपने समझना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग लेनी है स्क्रू गेज पर। सो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल हमारे पास है 6.5 प्लस 0.46 करेंगे तो हमारे पास 6.96 मिलीमीटर, 6.96 मिलीमीटर ये हमारे पास टोटल डायमीटर होगा उस बॉल का। तो इस तरह चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए।